ठाकुर साहब जय राम जी। राम 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 राम। ठाकुर साहब आज अचानक हमारी झोपड़ी में कौनो हमसे गलती हो गई कहा? नहीं, कुछ ऐसी जरूरत पड़ गई, अचानक तुम्हारे झोपड़ी में आना हुआ। बोलिए ठाकुर साहब, हमारी झोपड़ी में आना पड़ा? घबराओ नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये बताओ कि 2 हफ्ता हो गया आप खेतों में काम करने क्यों नहीं आते? ठाकुर साहब आज 2 हफ्ता से हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चलत है, हाथ पांव में दर्द होता है, कभी कभी जूड़ी आ जात है, हम चले नहीं पाई, बहुत तंग हुई। क्या करी ठाकुर साहब, बहुत असमर्थ ही काम करे में, इसलिए आपके खेतों में काम करने हम मानते कि तुम्हारे बुखार रख लिया था। हाँ ठाकुर साहब, चलने फिरने से असमर्थ थे। हाँ बहुत लाचार है ठाकुर साहब। लेकिन क्या ये बताओ हवेली का रास्ता भी भूल गए थे? नहीं ठाकुर साहब, अरे हाँ हवेली का रास्ता कैसे भूल सकब, हमारे तो वहां से आना जाना लगा रहता है। आपके दिए हुए टुकड़ों पर तो हम पल रहे हैं और हमारे बच्चे आपके खर्च से पढ़ रहे हैं, हम कैसे हवेली का रास्ता भूल जाए बाबू साहब? अरे नंदू, हवेली में आते पिताजी तुम्हें दवा उपचार के लिए पैसे देते, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाती तो फिर खेतों में काम करते। क्या करूं ठाकुर साहब, हमार बहुत तबीयत खराब चलत है। तुम तो जानत हो 2-3 दिन कभी कहीं चूल्हा नहीं चलत है, खाने के तंगी होत है, हम क्या करें? छोड़ो इन बातों को छोड़ो। लेकिन नंदू काका, पहले ये बताओ कि ये हुड़ुक चुल्लू कौन है? ठाकुर साहब ये हमार पड़ोसी हुए, ये पड़ोसी का नाम है रहमान अली। रहमान अली? हाँ ए रहमान अली, तेरे गाल में डाल दूंगा ना। ठाकुर साहब ना, मैं ठाकुर जी का सुनूं? नहीं ठाकुर साहब, इतना गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए आपको। हाथ जोड़कर बीच में बोलोगे तो 50 जूते मारूंगा। नहीं ठाकुर साहब, इसकी तरफ से हम क्षमा मांगता है। नंदू काका, हाँ बाबू साहब। और ये बुढ़िया कौन है? बुढ़िया ठाकुर साहब ये हमार धर्म पत्नी होए, इकर नाम है कौशल्या देवी। कौशल्या? कौशल्या देवी, बड़ा अच्छा नाम है। चाचा? हाँ बाबू साहब। और ये लौंडा कौन है? हमारी बात तो सुनो ठाकुर साहब, ये हमार बेटवा हो है, एक नाम है राजेश कुमारी, ये इंटर में पास है, पढ़ता है। राजेश कुमार? हाँ ठाकुर साहब। अरे राजेश कुमार नाम तो छत्रियों में होता है। ठाकुर साहब सूदों में रंगई, बुधई, सुकई, ये सब नाम पड़ता है। बाबू साहब हाथ जोड़कर विनती करते हैं, गुस्ताखी माफ हो, कुछ हम बोले? बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते हो? ठाकुर साहब वो जमाना चला गया, अब तो किसी चुप रहो। छोटे जात में भी राजेश कौन कुमार, बोलना है? तुम्हें घोड़े नहीं हो, विनय तुम्हारी कुमार, बाजी होगी तुम्हारे ऊपर। रंजीत सिंह, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। तुम कहा तो छोटी जात में ऐसे नाम कहां से आवत है? अरे ठाकुर साहब का बड़े जातियों का रामायण और गीता पढ़ने का अधिकार है, हमारी छोटी जात का कोई अधिकार नहीं भैया, कोई अधिकार नहीं है। चलो
चाचा छोड़ो इन बातों को। ए चाचा, हाँ बाबू साहब। अरे ये लौंडिया कौन है? बाबू साहब, ये हमारी बिटिया हो, एकर नाम है गंगा देवी। क्या तुम्हारी बेटी है? इसका नाम गंगा। ठाकुर साहब, हमारी बिटिया का नाम सुन के आप बहुत चकत लागत है। नहीं नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। नाम ही कुछ अजीब तरह से है, गंगा। छोड़ो इन बातों को। पिताजी तुम्हें कुछ जरूरी काम से तत्काल हवेली में बुलाए। बाबू साहब बुलाए? जी हाँ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कहा? ये तो वही बताएंगे, मुझे कुछ नहीं पता। तो ठीक है ठाकुर साहब, आपके साथ हम चले के तैयार हैं। आओ मेरे साथ तत्काल चलो। बापू, कौन है ये? एकदम बगैर पूछे हुए मेरे घर के अंदर आ गया और दूसरे हम लोगों को आंखें निकाल निकाल कर देख रहा है। कौन है ये? बेटा राजेश, ये ठाकुर दयालु सिंह के बेटे हैं। इनका नाम है दुर्जन सिंह। बापू, आपसे निवेदन है बापू, बोलो। आप जब जमींदार साहब के घर जाइएगा तो इसे एक रिक्वेस्ट जरूर कर दीजिएगा कि अगर आपको बुलाना हो तो किसी नौकर को भेजा करें, इसे मेरे हाथ में भेजे। ठीक है राजेश, मैं जा रहा हूँ ठाकुर साहब के घर, उनकी हवेली पर 1000 रुपए तुम्हें और गंगा को चाहिए। ठीक है, फीस जमा करने के लिए जाकर मैं लाऊंगा। जाओ। यहाँ के हमारे गौरव भाई साहब और सौरभ, ये उनकी तरफ से उनके नाना कानपुर वाले, ये उनकी तरफ से ये 100 रुपया, ये 100 रुपया हमारी भाई साहब के लिए गरीबी देख के दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया है। और माँ, ये बताओ तुमने खाने में क्या क्या बनाई है? बेटी, कल की बासी रोटी रखी है बेटी, चलो चटनी भूख देती हूँ, बहनों भाई खा लो, अपने कॉलेज के लिए चले जाओ। माँ, जानता माँ, जानता हूँ कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, केवल बासी रोटी रखी है, लेकिन तू तो जानती है कि तुम्हारा राजेश केवल बापू की जिद की वजह से पढ़ाई कर रहा है। माँ, अब मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, सोचता हूँ कि पढ़ाई छोड़कर कोई कमाई कर लेता हूँ। माँ, 4 पैसे आ जाएंगे, घर की गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन बापू और आप मानते कहाँ हो। माँ, चलो माँ, चलो थोड़ी सी सूखी रोटी खिला दो ताकि मेरा मन रह जाए। और इसीलिए जब तुझे देखता हूँ ना तो तेरे बेटे का दिल भर जाता है। अरे भूख प्यास सब मिट जाती है रे माँ। और दुनिया वालों से हमेशा यही कहता है कि अगर दुनिया में किसी के माँ हो तो मेरे माँ की जैसी है। अरे तू कितनी अच्छी है माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है।
कपुरवा की ओर से भाई 100 के नोट से 20 रुपया का स्पेशल इनाम इसी सीन पे दिए हैं पार्टी की ओर से। लाख लाख धन्यवाद। अरे दोस्त इरफान, तूने कुछ देखा? अरे हम तो बहुत कुछ देखा, आपने क्या देखा? मैंने तो सुना था हाँ कि कीचड़ में कमल खिलता है, हाँ लेकिन आज अपने आंखों से देखा। अरे इरफान, हाँ ऐसी खूबसूरत कन्याएं अगर सूदों के यहाँ जन्म लेगी तो हम ठाकुरों का क्या होगा? अरे अब तुम जैसे ठाकुर घंटा ही लई हो। अरे चुप हो। इरफान, मालूम पड़ता है कि गंगा के रूपरेखा को हाँ भगवान ने अपने हाथों से संवारा है। भाई इतना प्यारा नाम गंगा। यहाँ जान लियो, यह इतना के लौंडिया तुम्हारी हवेली में तुम्हारे यहाँ रोजू न हुई, तुम्हारे यहाँ रोजी न हुई तेरा का लड़की। इरफान, कुछ भी हो, लेकिन मैंने भी अपने दिल में प्रतिज्ञा कुछ कर लिया हूँ। क्या प्रतिज्ञा कर लिए? ओरा गंगा की सूरत गई और दिल को मेरे गंगा की सूरत, सही कहते हैं आप। गंगा की सूरत गई अच्छा दिल को मेरे भाई हाँ और मिले किस तरह से वो मुझको और दिल में जैसे सही कहते हैं। दिल में यही हरता है अगर मैं दिल जानी को पाऊं अच्छा और खिले वही तकदीर हमारी और मन ही मन। भाई, हाँ मैं इस बात से यही प्रार्थना करता हूँ जी कि मेरी गंगा की मुलाकात बहुत जल्द हो। हाँ क्यों नहीं, लेकिन चलो पिताजी, हवेली में इंतजार करते होंगे। चलिए आओ फिर मेरे साथ। आइए चलिए।